Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह जो भी टीबी से रिलेटेड आप लोगों ने सवाल पूछा है कमेंट्स में उन्हीं का आंसर करने वाली हूँ। एंड इफ यू न्यू हियर, हाय माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली वीडियोज़ रिलेटेड टू ट्यूबरक्यूलोसिस बिकॉज आई एम अ ब्रेन स्पाइन एंड लंग्स टीबी सर्वाइवर एंड आई शेयर वीडियोज़ ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल एंड इस चैनल के थ्रू मेरा एक ही एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीबी पेशेंट्स तक हम रीच कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा टीबी पेशेंट्स की हेल्प हो। सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक कमेंट पढ़ी हूँ। वी ऑल आर ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर बैड टाइम्स व्हेन वी नीड सपोर्ट। पोस्ट ऑन यूट्यूब, यू हैव हेल्प मेनी लाइफ सेवरल टाइम्स। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड इट इज़ सो नाइस टू रीड दिस काइंड ऑफ कमेंट्स। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरी आवाज़ से भी पता चलेगी, बट स्टिल मुझे जो है ये जो कंटेंट बनाने की हिम्मत आती है बिकॉज आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हो, आप लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो, तो थैंक यू सो मच। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरा एमडीआर टीबी ट्रीटमेंट 18 मंथ का था, कंप्लीट हुआ। उन्होंने मेरा कफ का टेस्ट हुआ, वो रिपोर्ट आने में टाइम लग गया था। उन्होंने बोला रिपोर्ट देखकर कि मेडिसिन बंद करेंगे। रिपोर्ट आया नवंबर में, फिर मेरा एक्सरे हुआ, सब रिपोर्ट ठीक है। उन्होंने मेडिसिन बंद कर दिया। क्या सब ओके है? अगर रिपोर्ट सारे नॉर्मल आए हैं, आपके एक्सरे भी नॉर्मल है और डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देख के ही मेडिसिन बंद किया है, तो डॉक्टर ने सही किया होगा क्योंकि वो रिपोर्ट्स देख के ही मेडिसिन बंद करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग योर ट्रीटमेंट। अब आपका कंप्लीट हो गया है ट्रीटमेंट, तो आपको बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं करना है क्योंकि आपकी बॉडी को पहले जैसे होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप अपना स्लीप अच्छे से लीजिए, आप अपना डाइट अच्छे से लीजिए। अभी भी कोई केयरलेसनेस नहीं करनी है। अगर आप बाहर जाते हैं, घर से बाहर क्राउडेड एरिया में जाते हैं, मेट्रो स्टेशन, ट्रेन स्टेशन वगैरह में जाते हैं, मार्केट वगैरह में जाते हैं, तो आप हमेशा मास्क लगा के जाइए क्योंकि अभी भी आपकी इम्यूनिटी लो होती है हमारी, तो हमें जो है बाहर का इन्फेक्शन वगैरह जल्दी आ सकता है। तो आप ज़रूर मास्क लगा के जाइए और अपना डाइट अच्छा रखिए। उसके बाद का क्वेश्चन है, ब्रेन टीबी में एंजाइटी भी होती है दीदी? तो यस, हो सकता है आपको एंजाइटी। सिर्फ ब्रेन टीबी नहीं, आपको हर तरह की टीबी जो है, आप टीबी के मेडिसिन ले सकते हो, तो उसमें आपको एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, एंगर इश्यूज ये सब हो सकता है क्योंकि टीबी के मेडिसिन के जो है आपके मेंटल हेल्थ पे भी साइड इफ़ेक्ट होता है। तो वैसे भी आपका जो है इतना लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें भी आपको जो है एंग्शियस फील होना ये सब हो सकता है। और उसके ऊपर आपकी जो टीबी की मेडिसिन है उसमें से कुछ मेडिसिन का आपके मेंटल हेल्थ पे भी साइड इफ़ेक्ट होता है, तो आपका एंजाइटी, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है कभी कभी, तो ये सब हो सकता है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा एंजाइटी होता है तो आप मैनेज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है टीबी एंड मेंटल हेल्थ, और मैंने अपने मेंटल हेल्थ को कैसे सही रखा था टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में, वो भी शेयर किया हुआ है। आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। और अगर आपका एंजाइटी बहुत ज़्यादा है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको जो है मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। ब्रेन टीबी के ट्रीटमेंट के टाइम में मुझे भी एंजाइटी रहती थी और एंजाइटी के लिए अलग से मेडिसिन भी दी गई थी। तो आप जो है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, और अगर वो आपको साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करता है तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, मैम साइक्लोसेरिन के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये अगर साइड इफ़ेक्ट हो तो मैनेज होता है क्या साइक्लोसेरिन खाते हुए? यस, आप साइड इफ़ेक्ट्स को थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। साइक्लोसेरिन जो है एमडीआर टीबी के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, तो साइक्लोसेरिन का मेनली जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो आपके मेंटल हेल्थ पे होता है। आपको एंजाइटी हो सकता है, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इंसोम्निया भी हो सकता है। तो रेस्टलेस फील होना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा नर्वस फील होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब जो है साइक्लोसेरिन से हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो आप मेरी मेंटल हेल्थ वाली वीडियो देख सकते हैं, टीबी एंड मेंटल हेल्थ। और शायद मैंने और एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एमडीआर टीबी के मेडिसिन जो है उनका साइड इफ़ेक्ट बताया और उनको कैसे मैनेज करना है वो भी बताया है। आप वो वीडियो भी जाके मेरे चैनल पे होगी, आप वो देख सकते हैं। तो अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी होती है, तो सबसे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप खुद से ट्राई करिए कि आप इसको कितना मैनेज कर पा रहे हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस फील होता है, अकेले बैठने से बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो सबसे पहले यू शुड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। आपको बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड्स से, किसी से भी जो है अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। बिकॉज इंसान अगर अकेला रह जाता है ना, अकेले रहता है, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं और वो डिप्रेशन को और ज़्यादा
बढ़ा देता है। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों से बात करें, आप खाली ना बैठें। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप अब खाली बैठते हो ना, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है, तो यही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर आपको एंजाइटी हो जाती है। तो आप जो है कुछ ना कुछ करते रहे, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें। अगर आपको कुछ भी करने का पसंद हो, जो करके आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ें जो आप ज़रूर करें। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, तब आपको एक बार साइकियाट्रिस्ट को विज़िट करनी चाहिए। उसके बाद का क्वेश्चन है, मैम फर्स्ट आई टुक ऑल 4 मेडिसिन्स 4 मेन ड्रग्स फॉर 56 days, 5 tablets daily. After that, one mainline drug was reduced and a new tablet was introduced, which I have been taking as 6 tablets per day. So far, it has been 98 days of treatment. I have taken a total of 532 antibiotics. I have not skipped any doses and have been taking the medicines 3 a.m. every day. Will I be completely cured after completing the 6-month treatment timeline, or will I need to continue the medication beyond that? So it depends on many things. Like if you are taking everyday medicines, you are not skipping your medicines, it's your part, you have done your part. Now कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पूरी तरीके से ठीक ना हो, तो आपको थोड़ा सा 1-2 महीने लगे ज़्यादा टाइम। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिंस आपने अपना डाइट बहुत अच्छा रखा है, आपने अपना मेडिसिन बहुत टाइम से लिया है, सही से लिया है, स्किप नहीं करा है, तो आपका 6 मंथ में कंप्लीट ठीक भी हो सकता है। तो ये कोई बता नहीं सकता कि अभी कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मोस्टली जो लोग टाइम से दवाई लेते हैं उनका 6 मंथ में ठीक हो जाता है। बहुत कम केसेस होता है जहाँ पे जो है एक्सटेंड करना पड़ता है। तो 6 मंथ में आपका टेस्ट होगा, आपका चेस्ट CT, चेस्ट एक्सरे वगैरह जो भी होता है वो होगा। अगर आपके रिपोर्ट सही आए तो आपके मेडिसिन बंद हो जाएंगे, और अगर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो 2-3 महीने आपको ज़्यादा लेना पड़ सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि इसके बारे में आप ओवरथिंक मत करो कि मैंने सब कुछ सही लिया है तो 6 महीने में होगा, नहीं होगा, मोस्टली हो जाता है। तो आपने अपना पार्ट किया है, आपका काम है दवाई सही टाइम से लेना, दवाई नहीं स्किप करना, आपने किया है, आपका पार्ट है आपका डाइट सही रखना, आपने रखा है। और बाकी चीज़ें जो है वो आपके हाथ में नहीं है, तो आप उसके ज़्यादा मत सोचो। बिकॉज आई टुक ट्रीटमेंट फॉर 3 years, तो 3 years तक मैं यही सोचती थी कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने सही टाइम पे मेडिसिन लिया है, मैंने डाइट अच्छा लिया है, मैं सही से स्लीप ले रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरे से जितना हो सकता है वो तो मैं कर रही हूँ। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ऐसे करते करते आई टुक मेडिसिन फॉर 3 years। सो व्हेन आई से मैंने 3 साल मेडिसिन लिया है, तो लोग लिटरली डर जाते हैं कि क्या हमें भी 3 साल लेना पड़ेगा। तो नहीं, मेरा केस बहुत अलग था, कॉम्प्लिकेटेड था, और जिन लोगों ने मेरी टीबी जर्नी वाली वीडियोस देखी है उन लोगों को पता है। तो आपका शायद 6 मंथ में ठीक हो जाएगा। आपने अपना काम कर दिया है, आपने अपना पार्ट जो है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपने अच्छी तरीके से कर दिया है। बाकी जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। ऑल द बेस्ट, आई होप आपका 6 मंथ में ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए। उसके बाद का क्वेश्चन है, मुझे एब्डोमिनल टीबी हुआ था, मेरा 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट नवंबर 2020 में कंप्लीट होगा, बट माइल्ड लोअर बैक पेन अभी भी है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, गैस भी बनता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो अपने डाइट में फाइबर रिच फूड ऐड करिए। आप वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करिए, ब्रोकली, बीन्स या फिर लीफी वेजिटेबल जो होता है, आप दाल वगैरह ज़्यादा ऐड करिए अपने डाइट में, फ्रूट्स लीजिए। तो जो है यूजुअली हम क्या करते हैं कि खाना जब हम लंच खाते हैं तो लंच के प्लेट में हमारा राइस या रोटी ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है, और जो सब्ज़ी होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल होता है, वो कम क्वान्टिटी में होता है। लेकिन जो है आपको वेजिटेबल जो है, आप सब्ज़ी खा रहे हो, साग की सब्ज़ी खा रहे हो, पालक खा रहे हो, ब्रोकली खा रहे हो, कुछ भी सब्ज़ी खा रहे हो, वो सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। आपको फ्रूट्स खाना है, दाल वगैरह खाना है। और अगर आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ नहीं होता है तो डॉक्टर कॉन्स्टिपेशन के लिए एक लिक्विड देता है, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि टीबी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है और उनको जो है लैक्टुलोज सोल्यूशन देते हैं, एक लिक्विड होता है, वो आप ले सकते हैं। आपको जो गैस बनता है, एसिडिटी होता है, वो भी टीबी ट्रीटमेंट के टाइम हर किसी को होता है, यूजुअली सबको ही होता है। जितने लोगों से मैंने बात करी है उन सबको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मुझे भी थी। तो अगर आपको एसिडिटी है तो सुबह सुबह आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है। जो दूध वाली फुल क्रीम मिल्क वाली हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं सुबह सुबह, वो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है। रात को एक
कप पानी में, 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच आप अजवाइन भिगो के रखें और वो अजवाइन का पानी जो है सुबह-सुबह आप स्ट्रेन करके खा सकते हैं। उससे एसिडिटी में काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। बाकी आपको सुबह चाय, कॉफ़ी या फिर आप अगर पराठा खा रहे हैं ब्रेकफ़ास्ट में तो उसमें ज़्यादा घी मत लगाइए, तेल मत लगाइए। फ्राइड आइटम्स जो है वो अवॉइड करिए, क्योंकि आप समोसा और जो पूरी वग़ैरह खाते हैं तो उससे भी एसिडिटी होती है। तो जो भी एसिडिटी करने वाले फूड आइटम्स है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। रात को 1 ग्लास पानी में अजवाइन भिगो के रखें, सुबह उठ के खाएँ। और अगर ये सब करने से भी, प्रिकॉशंस लेने से, एसिडिटी वाले फूड अवॉइड करने से भी अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर छोटी-छोटी चीज़ें बोल के एसिडिटी वगैरह इग्नोर कर देते हैं, केयरलेस करते हैं, लेकिन बाद में जाके बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है लॉन्ग टाइम तक हुआ तो। तो अगर आपको होम रेमेडीज़ से ठीक नहीं होता है तो आप डॉक्टर को एक बार बताना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। जिनके भी क्वेश्चंस अनआंसर्ड है, बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आंसर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।